हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, कंपैटिबिलिटी देखनी है मैरिज के रिगार्डिंग, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग को और देखते हैं कि क्या लेकर आ रहा है ये 10 दिन का टाइम आपके लिए। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए 21 जून से लेकर 30 जून 2025 का टाइम। 21 जून से लेकर 30 जून 2025। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम में आप अट्रैक्ट कर पाओगे, जैसे कि करियर, मनी, बिजनेस ग्रोथ, ये सब आपका बहुत अच्छा टाइम कहूँ तो। कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही हैं। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, कर्मों का फल कहूँ तो मिलने जा रहा है और बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ जो है चेंज होगी। जैसे कि मतलब कि आइडिया आपको देती हूँ, विद इन 8 days to 8 weeks। ओके, 8 दिन से लेकर अगले 8 हफ्ते मतलब 2 महीने का टाइम आपकी लाइफ में बहुत सारी मैजिकल चीज़ें लेकर आएगा, जहां आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली कहूँ चेंज होगी और आपको आपके एफ़र्ट्स का, आपकी मेहनत का जो फल है वो भी ईश्वर देंगे। ठीक है, न्यू ग्रोथ आ रही है, न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर ये टाइम आपके लिए आ रहा है। साथ ही आपका रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल होना ज़्यादा, मतलब कहूँ तो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आपका और क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और आप कोई प्लेस भी ऐसा विज़िट करोगे, कोई धार्मिक स्थान जो है शायद आप इस टाइम में विज़िट करो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। आपकी एनर्जीज़ भी अब बैलेंस में हो गई हैं। इस तरह का आपका ये 10 डेज़ का टाइम लेकर आएगा। ओके, तो एक जो चीज़ है, कुछ चीज़ अभी जो है आपकी लाइफ से ख़त्म होने का टाइम आ गया है। कोई चीज़ आप ख़त्म कर रहे हो, कोई पुराना पैटर्न हो सकता है, आपका लाइफ स्टाइल जिसे आप चेंज कर रहे हो। ओके, एक तो ये चीज़ हुई। और कोई चीज़ जो है ख़त्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है पूरी तरह से। जैसे आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई रिलेशनशिप आपका किसी से ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। ओके, लेकिन ये शायद इसलिए है कि जो आपने सोचा था वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं थी। मतलब कई बार होता है ना, हम
पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज़ के, कि ज़बरदस्ती कई कुछ लोग मना करते हैं हमें ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करो आप, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं और वो चीज़ जो है फिर आगे जाकर रिज़ल्ट दिखाती है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, किसी गलत रिलेशन में थे आप किसी के साथ, तो इस तरह का कोई रिश्ता टूट रहा है। एक तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, फाउंडेशन उसकी बहुत वीक थी, ट्रस्ट इश्यूज़ शायद आपके साथ रहे हैं और मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बट यहाँ पे फाउंडेशन वीक है तो ऑब्वियसली एक लॉयल्टी जो होती है ना, वो दोनों साइड में से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम शायद वन पर्सन की तरफ से क्रिएट हुई थी और इस वजह से ये रिश्ता जो है टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 10 डेज़ में ऐसा होगा कि आपका किसी के साथ रिश्ता टूट कुछ लोगों का, ओके, एंड कुछ लोगों के साथ करियर चेंज का भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड कैरियर के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाइब्स मैं कहूँगी कि मुझे आ रही हैं, बिकॉज आपके कार्ड्स यही दिखा रहे हैं। कुछ नया करियर ऑप्शन शायद आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, न्यू जॉब हो सकती है, या आपकी कोई प्रमोशन होने जा रही है अभी, ओके, इस तरह का आपके साथ शायद हो कुछ, या आप कोई पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो मतलब आपका करियर में कुछ न्यू स्टार्ट होगा और पुराने को आप चेंज कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो, ओके, इस तरह का भी यहाँ पे है। बट ख़त्म करके पुराने जॉब से नई जॉब में जाना और पुराने किसी चीज़ को ख़त्म करके नए करियर में पूरा फोकस देना, इस तरह की जो है आपके साथ जो है चीज़ें होंगी, ओके। एंड अगर आप बहुत समय से बीमार चल रहे थे, आपके हेल्थ इश्यूज़ थे, तो अब आपकी हेल्थ इम्प्रूव होके एक न्यू एनर्जी आपको जो है फील होगी, विच इज़ रियली अ गुड थिंग, ओके। तो इस तरह का यहाँ पर है। बट यस, कुछ पेनफुल, देखो जब कोई चीज़ ख़त्म होती है, ख़ास करके मान लीजिए करियर है, न्यू करियर आप स्टार्ट कर रहे हो, एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिलते। जैसे मैंने भी आपसे कहा है कि आपको 8 दिन से लेकर 8 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है, और जो पूरी डिज़ायर है किसी करियर को इस्टेब्लिश करने में, एक ड्रीम गोल प्राप्त होना, उसमें आपको 1 ईयर तक जो है जाएगा, ओके, मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम मैंने आपको दोनों बता दिए हैं इस चीज़ में कितना टाइम लग जाएगा। बाकी चीज़ों में अगर मान लीजिए रिलेशन टूटता है, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। जॉब से भी हम अटैच्ड होते हैं, नीड्स भी पूरी होती हैं, पर रिलेशन टूटने का थोड़ा ज़्यादा दुख होता है। तो वो पेन में तो देखो आप कहीं ना कहीं रहोगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपके लिए न्यू ब्लेसिंग्स को भी लेकर आ रहा है। अगर आपका कोई पिछला रिलेशन टूटा है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है इसी दौरान आपका किसी से रिश्ता टूटे, ओके, हो सकता है ऑलरेडी आपका किसी से रिलेशन ब्रेक हो गया है, कोई ब्लॉकेज थी, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन ये जो रिलेशन ब्रेक हुआ है, इसका ब्रेक होना ज़रूरी था, बिकॉज भगवान जी की नज़र में शायद वो चीज़ नहीं थी, डेस्टिनी में आपके ये नहीं था, आप डेस्टिनी के अगेंस्ट कार्मिक चीज़ों को जो है अट्रैक्ट कर रहे थे और इस वजह से वो चीज़ हुई है। लेकिन अब डेस्टिनी आपको चाहती है, मौका दे रही है कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज करो, ओके। तो आपको ये करना होगा, बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। कम्युनिकेशन पर प्लीज़ फोकस रखना, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए, पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, प्यार से बात करनी है। प्रमोशन के चांसेस हैं, आपके तरक्की के चांसेस हैं इस दौरान, ओके। कुछ विक्ट्री जैसा क्रिएट करोगे, कुछ बड़े गोल्स भी आप में से लोग प्राप्त करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड जैसे मैंने कहा, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस रहेंगी, कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ का भी आपको जो है रियलाइजेशन होगा और उस हिसाब से आप सही डिसीजन लोगे। आप में से कुछ लोग महादेव जी के भक्त भी मुझे लग रहे हैं और एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ गया है, डिवाइन से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, आप रिलीजियस भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, और इस दौरान भी आप कोई ना कोई धार्मिक प्लेस ज़रूर विज़िट करेंगे, ओके, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। और आप का ट्रैवलिंग के भी चांसेस हो रहे हैं इस ड्यूरेशन में, कि आप कहीं ना कहीं जो है ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा होगी आपकी। ट्रैवल से मतलब लोकल ट्रैवल नहीं, आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री आपके ट्रैवलिंग के यहाँ पर योग बन रहे हैं, ओके। साथ ही आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की अगर बात की जाए, वो भी काफ़ी बैलेंस्ड है। घर बनाने का अगर आपका ड्रीम है,
और आप ढूंढ रहे हो, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो घर बनाना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जो है उसमें सफलता मिल जाएगी। ओके, प्लैनेट्स आपके फेवर में हैं, आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपको आपके कर्मों का अब रिज़ल्ट मिल रहा है। तो अच्छे कर्म कीजिएगा आगे भी, ताकि आपको आपके अच्छे कर्मों का अच्छा रिज़ल्ट मिले। साथ ही यहाँ पर आप के कुछ लोगों के सिंगल हैं जो आपके साथ कहूँ तो मतलब आपके शादी के जो है चांसेस बन रहे हैं। ओके, अगर कोई रिश्ता आता है, आप ढूंढ रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए, हो सकता है आपका इस टाइम में योग बन जाए। और अगर आप लव मैरिज चाहते हो, ठीक है, या किसी को प्रपोज़ करना है, देन आप शायद हिम्मत करके इन 10 डेज़ में बोल दो। ओके, एंड मनी को लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव भी हो रहे हो, आपको पैसे की चिंता भी है शायद कुछ लोगों को। ओके, ये भी यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास मनी की कोई कमी है, पर जितने आपके डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं बड़े, उस हिसाब से आपको अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मनी की कुछ ना कुछ मतलब कि एक नीड है। और आपको एक एडवाइस है यहाँ पर कि पैसे की थोड़ी सी बचत कीजिए, इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, खर्चे थोड़े से कम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेलिब्रेशन का भी टाइम आ रहा है, आप में से कुछ लोग कुछ सेलिब्रेट भी करेंगे। हो सकता है किसी का बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, ओके, या फिर कोई पार्टी इनविटेशन क्लोज़ वन की तरफ से, जहां आप अच्छे से मतलब कि प्रॉपरली, एक होता है ना दिल से जाना, किसी फंक्शन को अटेंड करना तन मन से, तो उस तरह से मतलब आप जाओगे। ओके, और यस, बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए नया जो टाइमिंग कहूँ तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, न्यू स्टार्ट्स होंगी। कम्युनिकेशन पे स्पेशली ध्यान देना। ओके, एंड बहुत एक्टिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे आप इस दौरान, ये भी दिख रहा है। आप देखते हैं महादेव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेस है 21 से लेकर 30 जून 2025। फर्स्ट मैसेज है, आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आदि योगी शिवा, द रिवर्ड ऑरिजिनेटर ऑफ योगा, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. ओके, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपकी फ़िज़िकल, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, स्पिरिचुअल जो हेल्थ होती है, एक होते हैं ना अंदर से भी अच्छा फील होना, सोल लेवल पे पीस फील होना, वो सारी चीज़ें जो हैं होंगी। ओके, तो आपको इसकी योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फर्स्ट मैसेज ये है आपके लिए। सेकंड मैसेज है, महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स विद इट द promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. ओके, तो मैंने कहा था ना आपसे कि अगर आप रिश्ता देख रहे हो अरेंज मैरिज वाले कुछ भी, तो आपकी बात पक्की होने के चांसेस हैं, और जो भी रिश्ता आएगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा रियली। एंड स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, एंड लुक्स वाइज भी, पर्सनैलिटी वाइज भी अच्छी जोड़ी कहूँ तो आपकी रहेगी। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों ही हो सकता है महादेव के भक्त हों। ओके, एंड रियल ब्यूटी, सोल ब्यूटी कहूँ तो इस रिलेशनशिप में दिख रही है आपके, तो आपकी बात हो सकती है। और जो लव मैरिज वाले हैं, वो जैसे मैंने कहा कि प्रपोज़ करने की हिम्मत शायद आप में आ रही है, और अब आप आगे बढ़ रहे हो, एनर्जीज़ भी बैलेंस हो रही हैं। तो ऑब्वियसली जैसे महादेव जी एंड पार्वती जी, ओके, वैसे ही आपकी भी जोड़ी शायद अब बन जाए, तो हिम्मत दिखाइए थोड़ी। ओम, द यूनिवर्सल साउंड ओम चैंट टू अनलॉक प्रोफाउंड spiritual growth, specifically focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. Okay, तो आप ओम मंत्र की चैंटिंग कीजिए, इससे आपके क्राउन चक्रा जो है वो
एक्टिवेट होगा, कहीं ना कहीं डिवाइन से आपका कनेक्शन स्थापित होगा। और डिवाइन से कनेक्शन से मतलब ये होता है आपको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है ना आपकी, वो सही होती है। जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो तो भगवान जी आपको सही से दिशा निर्देश करते हैं। किसी इंसान के माध्यम से भी कर सकते हैं, किसी मूवी के माध्यम से, किसी सॉन्ग के माध्यम से कोई मैसेज आपको मिल सकता है, ओके। या आपको सोते टाइम सपने में कुछ मैसेज दे दिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपका एक कनेक्शन जो है ईश्वर से स्थापित होता है। तो ओम मंत्र की चैंटिंग आप जितना कर सके उतना कीजिए, अदरवाइज़ ओम नमः शिवाय कर सकते हो, ओके, वो भी सही रहेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। Pay yourself. Make yourself the most important financial obligation. Always keep aside part of earnings for yourself. It will promote your savings and will help you to become more confident about your future. Okay? तो आपसे कहा जा रहा है अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए पैसों के मामले में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारे रुपयों को खर्च कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, ओके। तो थोड़ी सी सेविंग्स अपने लिए रखिए, इससे आपकी सेविंग भी होगी। जो भी इनकम आपकी होती है, थोड़ा पैसा अपने लिए भविष्य के लिए रखिए, इससे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा भविष्य में, ओके। बचाना भी है, ज़रूरी है आपके लिए, और आप ऐसा करोगे भी, ठीक है। फेस द फियर मॉन्स्टर. एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल्ड विद एंड रिलीज देयर सेल्फ डाउट फॉर फाइनेंशियल फेलियर, ओके। जो भी आपको आज लोग सफल दिख रहे हैं ना, जितने भी बिजनेस में हैं, ये जॉब में हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है अपने पास्ट में, और फाइनेंसेस में फेलियर्स भी फेस करे हैं। तो उसके बाद वो आज इतने वेल सेटल्ड आपको एंड सक्सेसफुल दिखते हैं, ठीक है। सो बी फ्री ऑफ हिडन फियर्स बाय एक्सपोजिंग देम टू सेल्फ अवेयरनेस एंड यू विल रियलाइज दैट देयर इज़ नथिंग टू स्केर्ड ऑफ, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ओके। तो और इसी तरह से आपको भी डरना नहीं है, ठीक है। अगर कभी फेल होते हो लाइफ में किसी भी चीज़ में, तो चाहे पर्सनल है या प्रोफेशनल है, डोंट लूज़ होप, ओके। तो आपको निराश नहीं होना है। आगे आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा। आपको लर्न करना है कि मैंने इस गलती से क्या सीखा है। अगर बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं होते हो, कोई इंटरव्यू में आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो उससे लर्न करो। रिलेशनशिप में कभी काम मतलब आपका सही नहीं चला किसी से, तो ऐसा नहीं है आप दुनिया से नफ़रत करोगे, ओके। अगर कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आता है, देन गिव देम अ चांस, ओके। तो इसी तरह से लाइफ के हर एरिया में आपके लिए यही है कि आपको डरना नहीं है, फेस करो, सामना करो अपने डर का और उस पर काबू पाओ। उससे आपको जो है सक्सेस मिलेगी, और फेल होना सफलता का एक स्टेप है जिसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।